बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज 30 नवंबर 2020 और दिन है सोमवार का। मैं पूअर्स टीवी यूट्यूब चैनल से फिदा हुसैन आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे इस चैनल का नाम है पूअर्स टीवी यूट्यूब चैनल, तो मैंने शुरू की अपनी वीडियोस में कहा था कि मैं इस चैनल के ज़रिए सिर्फ़ गरीबों की बातें करूँगा। गरीबों के दुख दर्द, उनके मसाइल, महंगाई, आटा चीनी, बिजली गैस, सब्ज़ी, और मैंने बात की भी जिस तरह इस हुकूमत में महंगाई हुई, मैं इसी पे बात करता था। लेकिन आज जब मैंने को देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ थे राना सनाउल्लाह और यूसुफ रज़ा गिलानी। कल जलसा हो रहा है मुल्तान में, जिस पर पीडीएम बज़िद है कि हम जलसा करेंगे, जबकि हुकूमत कह रही है कि हम जलसा नहीं करने देंगे क्योंकि मुल्क में कोरोना फैल रहा है। दरअसल आज मैं बात करूंगा, मैं इसलिए इस पे बात करना चाहता हूं कि ये मसला भी गरीबों का है। गरीबों का इस तरह है कि ये पीडीएम वाले गरीब आवाम को कोरोना में झुकने के लिए इस जलसा कर रहे हैं। बात यह है कि ये, और ख़ास तौर पर ये भी ये कहते हैं पीडीएम वाले कि हुकूमत हमारे खौफ से ये जलसा में नहीं करने दे रही। पहली बात जो मैं ये करूँगा पीडीएम वालों से कि ना तो आपके जलसे से हुकूमत जाएगी और ना पाकिस्तान में पहले कभी किसी जलसे से हुकूमत गई है। इमरान खान से बड़े जलसे और धरने शायद ही किसी ने किए हों, लेकिन क्या उनसे कोई हुकूमत गई? आपने भी जलसे किए, कराची में जलसा किया, गुजरांवाला में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया। उससे क्या हुआ? कौन सी हुकूमत चली गई? एक तो गरीब आवाम वैसे महंगाई से मर रही है और ऊपर आप कोरोना से आवाम को मारना चाह रहे हैं। मैं तो आवाम से ये भी कहूँगा कि वहाँ हमारी आवाम ही ऐसी है। ये तो जैसा कि इन्होंने आज में कहा फजल रहमान साहब ने और दूसरे लीडरान ने, फजल रहमान साहब ने ये कहा कि हमने तो जमहूरियत की जंग लड़नी है, हमने बका की जंग लड़नी है, हमने अवाम की जंग लड़नी है। लेकिन यकीन कीजिए
ये सब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये सब अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं, और हम गरीब आवाम को मारे खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, कोरोना में मुब्तला होने के लिए और जेलें काटने के लिए हम गरीबों को आगे कर रहे हैं। आपने न्यूज़ कवरेज सुनी होगी, मौलाना साहब कहते हैं कि हमें जलसा ना करने दिया तो ज़िला ज़िला में जलसा होगा। और उन्होंने अवाम से ये भी कहा है कि अवाम कल भरपूर अंदाज में कासम बाग की तरफ जाएं। मुझे तो हैरत होती है, और उन अवाम पे, पहले तो उन अवाम पे भी हैरत होती है जो ऐसी जगहों पर जाते हैं, जो इन जैसे लोगों की बातें मानते हैं, जो कह रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं कि रास्ते में अगर पुलिस आए तो उनको भी वो डंडा चलाएं तो तुम डंडा चलाओ। हैरत है। वो कहते हैं अगर हुकूमत ताकत इस्तेमाल करे तो आप लोग ताकत इस्तेमाल करें और जलसागाह तक पहुँचें, हर सूरत में हर कुव्वत से टकरा कर पहुँचें। बात यह है कि हम गरीब आवाम को क्या फ़ायदा है, ये तो अपने घर में आराम से बैठे होंगे, और हम लोगों को छोड़ दिया है कि हम पुलिस से टकराएं, हम हर कुव्वत से टकरा कर इनकी खातर, इनके पेट भरने के लिए जलसागाह तक पहुँचें। जेलें काटे तो हम काटें, मार खाएं तो हम खाएं। इनको क्या है, ये तो जेलों में भी चले गए तो इनके लिए VIP जेलें हैं, बल्कि ये बीमार हो जाते हैं, जेलों में तो रहते ही नहीं। जेलों में जाते ही ये बाहर अस्पताल में चले जाते हैं बीमार बनकर, और गरीब आवाम हम आके धक्के खाए। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इन तीनों लोगों ने जो बातें की हैं, मुझे तो हैरत होती है इनकी बातें सुनकर कि इतने अरसे से ये तीनों मौलाना फजल रहमान समेत, पीपल्स पार्टी समेत, नून लीग समेत 35-40 साल से ये लोग हुकूमत में हैं। इन लोगों ने क्या किया है आम गरीबों के लिए? कोई तो ऐसी बात बताएं आप मुझे, हम गरीबों को कोई ऐसी बात तो बताएं जो आप लोगों ने हमारे लिए की हो। आप लोगों ने अपने पेट भरे हैं, अपनी जायदादें बनाई हैं, बाहर के मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी। आप लोग तो सिर्फ हम पर हुकूमत करने के लिए आते हैं। ये बड़े बड़े पेट फैला लिया आप लोगों ने, और गरीब, ये देखें गरीब ऐसे होते हैं। और हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हम ऐसे लोगों की बातें मानते हैं। मुझे तो हैरत होगी उन लोगों पे जो कल के जलसे में जाएंगे डंडे खाने के लिए, जेलें काटने के लिए।
मैं तो हाथ जोड़कर अपनी आवाम से कहता हूँ, खुदा का वास्ता है इनकी बातों में मत आएं। इन लोगों ने किया क्या है अब तक अपने मुल्क में? और राना सनाउल्लाह ने क्या किया है? कितने लोगों को कत्ल करवाया उसने अपनी गवर्नमेंट में? क्या कसूर किया था उन लोगों ने कि दिन दिहाड़े इन्होंने पुलिस की ताकत दिखाई है, गवर्नमेंट की ताकत दिखाई और कत्लेआम किया बेगुनाह गरीब आवाम का। ये तो अपनी हुकूमत में ऐसा करते थे हम गरीबों के साथ, और अब जब इनसे कुर्सी छिन गई है, अब जब इनकी हुकूमत नहीं रही, अब जब इनको साथ देने का वक्त आया, तो ये हम गरीबों को ही आगे कर रहे हैं। पहले तो हमारा खूब खून निचोड़ा इन्होंने, खूब अच्छी तरह हमारे मुल्क को मकरूज किया, बच्चे बच्चे को मकरूज किया। कोई निज़ाम ऐसा सीधा हमारे लिए करके नहीं गए, ना अस्पतालें बनाई, ना स्कूल बनाए, ना तलीमी निज़ाम कुछ किया। 40 साल लूटते रहे मुल्क को और अपनी दौलत बनाते रहे। देख लें सबको, एक तो लंदन में बैठा है जो अपनी माँ के जनाजे में शिरकत के लिए नहीं आया। उससे पहले उसके बेटे अपनी माँ के जनाजे में शिरकत के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको दौलत प्यारी है, उन्हें माँ बाप का रिश्ता याद प्यारा नहीं है। अब आवाम ये भी नहीं सोचती कि ये लोग इंग्लैंड में बैठकर शहंशाहों जैसी, शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके बेटे वो गोंगलू बोंगलू, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो क्यों नहीं आ सकते? कि अपने मुल्क में नहीं आ सकते? वो क्यों नहीं आ रहे? हम गरीब आवाम को लूट कर जो पैसा लेकर बाहर गए हैं ना, वो एक सबूत भी अदालत में फ्राहम नहीं कर सके, एक सबूत भी अपनी बेगुनाही के कोई सबूत वो नहीं दे सके, इसलिए उनको सजाएं हुई। अब वो अदालत में अय्याशी कर रहे हैं और माँओं को कंधे नहीं दे सकते वो लोग। इन बातों में तो उनको इबरत हासिल करनी चाहिए थी कि बाप के कंधे को जनाजा नहीं दे सका, माँ के कंधे को जनाजा नहीं दे सका, ये इंग्लैंड में बैठा हुआ, क्या मैं कहूँ उसको, कुत्ते से बदतर ज़िंदगी हो गई है इनकी। अपने मुल्क में नहीं आ सकते और यहाँ पर आम आवाम को, ठीक है इस गवर्नमेंट में महंगाई हुई है, हम गरीब लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आज का गरीब ये बात समझ गया है कि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। ये जो PDM में जितनी जमातें हैं ना, ये 10-11 जमातें, ये सब इस वक्त महंगाई के ज़िम्मेदार, असल ज़िम्मेदार वो हैं। ठीक है, मौजूदा हुकूमत पे हम तनकीद करते रहते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा कसूर है, और मैं तो इमरान खान से हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा कि खुदा का वास्ता है कि इन लोगों को छोड़ें। ये जाने, अदालतें जाने और कानून नाफिज करने वाले अदारे जाने। आप सिर्फ महंगाई पर तवज्जो दें।
क्योंकि जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होगी ये लोग इसी तरह इस महंगाई को सामने रख कर गरीब आवाम के जज्बात से खेलते रहेंगे और गरीब आवाम भी ऐसे ही हैं, ये भी खेलते रहेंगे। ज़्यादातर इन लोगों ने कौन सा आवाम को तालीम दी है, कौन सा उन्होंने इनका हक दिए, हकूक़ दिए, तालीम दी, सेहत दी कि इनकी कोई शक्ल काम कर सके। अनपढ़ लोग हैं, खाने के लिए मुश्किल से पैदा करते हैं, पढ़ाई कहाँ से करेंगे। ये लोग फिर इनकी बातों में आ जाते हैं, फिर इनके लिए कट मरने पर तैयार हो जाते हैं। मैं तो आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए अब भी वक्त है, इन काली बैड़ों को पहचाने जिन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, कर्ज़ों में धकेला और अब हमें मौत के हवाले कर रहे हैं और अब हमें कोरोना में धकेल रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि इनके जलसे से हुकूमत पे कोई असर नहीं होगा? सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझकर ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में आज़ादी है, लोग घूम फिर रहे हैं, लोग शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, ख़रीदारियाँ कर रहे हैं, काम चल रहा है, कहीं पे लॉकडाउन नहीं है, तो फिर जलसा क्यों रोक रहे हैं? असल मकसद इनका ये है कि इमरान खान लॉकडाउन करे, जिस तरह पहले ये कहते थे कि लॉकडाउन नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान को पता है कि हम पाकिस्तान की गरीब आवाम, दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका लॉकडाउन होगा तो क्या करेगा। इसीलिए पहले भी इमरान खान कामयाब हुआ, खुदा ने उसका इज़्ज़त पर्दा रखा, दुनिया मान गई। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान वाद मुल्क था जहाँ कम नुकसान हुआ। अब भी ये लोग चाहते हैं या लॉकडाउन हो ताकि मुल्क की मैशत तबाह हो, गरीब मज़ीद गरीब तर हो, महंगाई मज़ीद बढ़े, अवाम इमरान खान से तंग आएँ और इस हुकूमत को घर भेजें। इनका वाहिद एजेंडा यही है, ताकि इनको पता है जब तक इमरान खान है वो इनको छोड़ने वाला नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने तो कह दिया है कि हुकूमत क्या चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं इनको माफ़ नहीं कर सकता। क्यों न कि इन्होंने गरीब आवाम को लूटा है, हमारे पाकिस्तान को लूटा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग हैं, बहुत बदनुमा दाग धब्बा हैं। खुदा के लिए मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि कल के जलसे में मत जाइए। ये हाँ मुहा इन्होंने एक दरमी पकड़ रखी है, जलसा करने की ज़िद पकड़ रखी है। बहरहाल अब देखते हैं आज क्या होता है। आज जलसा है, इस वक्त रात के बल्कि सुबह के 4 बजने वाले हैं, 4 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है। हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचने तक क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल
हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे, खैर खैरियत से दिन गुजर जाए। कोई मज़ीद ये तो चाहते हैं कि लाशें गिरें, लाशें गिरेंगी तो गरीब आवाम की गिरेंगी। ये चाहते हैं लाशें गिरें गरीब आवाम की और ये हुकूमत गिर जाए। भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? 2.5 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे ना, इलेक्शन का थोड़ा इंतज़ार कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें अपना खौफ है ना, इसलिए तुम इंतज़ार नहीं करना चाहते और गरीब आवाम को फिर मरवाना चाहते हो। बहरहाल मेरी दुआ है और आखिर में आवाम से सिर्फ़ एक अपील है कि खुदा के लिए इन फजल रहमानों और इन लोगों पे जितने भी हैं, पीटीएम में शामिल जितनी जमातें हैं, इनकी बातों में मत आएं प्लीज़, खुदा के लिए। इन्होंने जो कुछ हम लोगों के साथ किया है वो देखें, वो नज़र में रखें और बार बार मत धोखा खाएं। और जो मुमकिन होता है ना, वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। ये हदीस तो आपने सुनी होगी, लेकिन हम बार बार डसे जाने के बावजूद फिर इनको वोटें देते हैं, इनके लिए इनके जलसों में जाते हैं, इनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, इनके लिए मारे खाते हैं। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी बातें फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।